हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आप लोग जैसा देख रहे हैं कि हम लोग आर्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 51 तक का मैंने आर्टिकल फर्स्ट वीडियो में कर दिया है, उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए जाकर। और ये आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू इसी पे रहते हैं। ये मैं लगभग पूरे आर्टिकल्स में पूरे संविधान का मैं करा के रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग इससे ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन आ भी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाग 5 में देखिए भाग 1 पढ़ा दिया, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र थे, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता से है 5 से 11। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में है संघ, ठीक है। भाग भी याद रखिएगा, क्योंकि भाग से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए। देखिए इसमें क्या है, अध्याय 1 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है ये सब सारे। तो देखते हैं अनुच्छेदों का विवरण। भाग 52 में क्या है, राष्ट्रपति। भाग 52 में ही सॉरी आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और देखिए 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये पूछा गया है कई बार, भाग 52 भी पूछा गया, ठीक ना, कि राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है। तो आर्टिकल 52 में है, ठीक है। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, ठीक ना, उसके निर्वाचन कैसे किया जाएगा वो सारा डिटेल दिया है। 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर बना रहेगा वो चीज़ें है, ठीक है। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, जैसे फिर से निर्वाचन हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति की पात्रता देखी जाती है। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, मतलब उसको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखा जाता है, ठीक ना। भ्रष्ट न हो, उसके खिलाफ कोई केस न हो। 59 में देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, ठीक ना, ये सब शर्तें रहती हैं। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक ना, ये अनुसूची 2 में भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। 61 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, कई बार पूछा गया है, ठीक ना, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में है, जो कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई है, ठीक ना। देखिए 62 में क्या, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए, ठीक ना, 62 में दिया गया है। रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि दी गई है, ठीक है। ये देखिए भाग 5 में आप लोग समझिएगा, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंडों से भी सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए आर्टिकल 63 में दिया गया है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक ना। आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक ना, 64 में है। सभापति, पदेन सभापति कौन से आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति होता है, 64। 65 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन करना, ठीक ना। जब राष्ट्रपति के पद में आकस्मिकता रिक्ति आ जाती है या मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, तो उस टाइम कौन सा पदभार संभालता है, तो उपराष्ट्रपति। कौन से, 65 के तहत, ठीक ना। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि दिया गया है, ठीक ना। 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का प्रयास, ठीक है, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, ठीक ना। 70 में क्या दिया गया, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन, ठीक ना, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन। 71 में क्या दिया गया है, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित
या संयुक्त विषय, ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित या संयुक्त विषय। अ, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित संयुक्त विषय। 71 में है। 72 में है क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण, ठीक है, ये दिया गया है। 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद विवरण दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें क्या बताएगा, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का जो है उसके लिए है राष्ट्रपति की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस में होगा, 74 में है, ठीक ना। 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान्यायवादी, ठीक ना। देखिए 75 एक के तहत ही ना वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है। 74 और 75 के अंदर में भी दिया गया है प्रधानमंत्री के बारे में, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और दे रखा है। 76 में क्या दिया है, 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखेंगे, ठीक ना। 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का महान्यायवादी सरकार का कार्यकारी संचालन ठीक करता है 76 के तहत, ठीक ना, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। देखिए 77 में क्या दिया गया है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, ठीक ना, कौन करता है, महान्यायवादी ना। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे, ठीक ना, तो ये चीज़ें हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। संसद के बारे में इसमें उल्लेख है। देखिए संसद का गठन का कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो संसद का गठन देखिए 79 के तहत होता है। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाता है, ठीक है। 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि, हाँ संसद 6 महीने के लिए होती है ना, 6 महीने पे बुलाई जाती है, तो उस तरीके से अवधि होती है। इसकी साल भर में कितनी बैठकें होगी, वो सारी चीज़ें। देखिए 84 में क्या दिया गया है, संसद की सदस्यता के अर्हता, ठीक है। 85 में संसद के सत्र, ठीक है, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किया गया है, मतलब सत्र कब चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। 86 में क्या है, संसद के अभिभाषण का उनके सदन संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अब राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं वो देख लीजिए। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, ठीक ना, जब संसद चालू होता है तभी। 88 में क्या, संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार दिए गए हैं। संसद के अधिकार, अब संसद के अधिकार क्या क्या हैं वो चीज़ देख लीजिए। 89 में दिया है, राज्यसभा का सभापति और उपसभा का सभापति दिया गया है। 90 में क्या है, उपसभापति, ठीक है, का पद रिक्त होना या पद त्यागना, पद से हटाया जाना, ठीक ना, ये सब है किसमें, 90 में। उपसभापति का पद रिक्त होना या उसको पद से हटाना, हाँ पद त्यागना, ये सारी चीज़ें हैं। 91 में क्या दिया गया है देख लीजिए, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति दिया गया है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 100 करेंगे। देखिए एक सेकेंड, इक्यानवे में क्या है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति है, ठीक है। 91 में सभापति और उपसभापति के कर्तव्यों की शक्तियाँ दी गई, मेनली ये है,
ठीक है। 92 में क्या है, जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। कौन पीठासीन न होगा, सभापति, ठीक ना, नहीं होगा। 93 में लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्यागना और पद से हटाया जाना, ठीक ना। 95 में क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति दी गई है, ठीक है। 96 में क्या है, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 में क्या है, सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ठीक ना। सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष और उसका वेतन भत्ते के बारे में जानकारी है। संसद 98 में क्या, संसद का सचिवालय कार्य संचालन, ठीक ना। 99 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, संसद के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में। 100 में क्या है, संसद में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ठीक है। तो आर्टिकल 100 तक ये कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से 50-50 करके मैं कराऊंगा। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड बाय। और जितना भी हो सकते सब्सक्राइबर हमारे बढ़वाइए, हम लोग आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।